तुम विश्वास नहीं मानोगे, ये जो 2-3 दिन तुमने वीडियो नहीं देखा वो इसलिए है क्योंकि मैं इस वीडियो पे रिसर्च कर रहा था। प्लस आज वीडियो के एंड में कुछ अपन अनबॉक्सिंग करेंगे जो मैंने मैनवर्क से मंगवा रखा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें लास्ट तक रुकना पड़ेगा। लेकिन जो आज का टॉपिक है, मैंने बहुत सोच समझ के ये लिस्ट क्यूरेट की है। मेरे ख्याल से 6 ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं, ये ना खरीद के तुम ये खरीद सकते हो, विच इज़ गोइंग टू बी बेटर वैल्यू फॉर योर मनी। ऑल्सो फ़ायदा ये हो जाएगा, कुछ फ्रेग्रेंसेज में तुम्हारा पैसा बच रहा होगा। लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक फ्रेग्रेंस, जो अगर अभी तुम देखोगे, अगर कॉम्बिनेशन में लेते हो तुम, तो बाय 2 गेट 1 फ्री में अगर देखा जाए, यू विल गेट इट फॉर अराउंड कितना, रुक जाओ मेरे को चेक करने दो, 1500 के आसपास है। बाय 2 गेट 1 फ्री मतलब 800 रुपये में तुम्हें पड़ जाएगा, राइट, अगर तुम कॉम्बिनेशन में लेते हो। तो जैसा कि मैंने अवीरा फ्रेग्रेंसेस ट्राई किया था, राइट, अपने पैसे से ख़रीदा। पहले मैं बार्बर लाइन लेके आया उसकी, फिर उसके बाद तुम लोगों ने कहा कि क्या उसमें कोई और फ्रेग्रेंस भी है, तो फिर मैंने कुछ फ्रेग्रेंसेस और ऑर्डर की। कुछ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, कुछ मेरे को वाकई में पसंद आई। तो रिसेंटली मैं देख रहा था, रसासी हवस में भी मार्केट में नहीं है, एक टाइम पे 2000 मिलता था। रसासी हवस आइस भी 2000 रुपये तक आ गया था। नाउ द प्राइस हैज़ अगेन इंक्रीज्ड एंड इन्फ्लेटेड अप टू 2600-2800 रुपीज़, राइट। एक तुम्हें फ्रेश फ्रेग्रेंस जो चाहिए होती थी, थोड़ी सी फ्रूटी मिंटी टाइप की, जो भी तुम उसे बोलो, तुम्हें बहुत मन करता है कि ऐसी भाई फ्रेग्रेंस मेरे को बता दो, मेरे पास ऐसी होनी चाहिए। मैंने सोचा कि क्यों ऐसे ही हाइप में रश करना। आइस की मेरे पास बॉटल यहाँ दिख नहीं रही थी, इसलिए मैंने रसासी हवस ओजी की बॉटल रख ली। सी अगेन, फॉर द प्रपोजिशन वी कैन से इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, लेकिन प्रॉब्लम अभी क्या आती है, इट रिक्वायर्स मैसरेशन टाइम। खरीद लोगे तो तुम्हें 4-5 महीने इसको मैसरेट करना पड़ेगा। शायद इस साल नहीं, अगले साल अच्छा परफॉर्म करना चालू करेगा, अगले समर्स में। तो इतना लॉन्ग वेटिंग पीरियड है, प्लस इट इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट। रसासी हवस के साथ तो यही हो रहा है। तो जो बबल गमी फ्लेवर तुम्हें चाहिए होता है या फ्रेग्रेंस चाहिए होती है, विच यू एक्चुअली वांट आउट ऑफ द फ्रेग्रेंस, मैं तुम्हें बताता हूँ ना एक फ्रेग्रेंस, नॉट बबल गमी एग्जैक्टली, जो इन्विक्टस के डीएनए से तुम चाहते हो, या रसासी हवस आइस या रसासी हवस ओजी से चाहते हो। मैं बोलूँगा कि तुम जाओ अवीरा फ्रेग्रेंसेस से रॉयल ऊद उठा लो, एंड बिलीव मी, दिस इज सच अ गुड फ्रेग्रेंस फॉर द प्राइस, बिकॉज यू आर गेटिंग इट फॉर 900 रुपीज़ के आसपास। अगर अपन बाय 2 गेट 1 फ्री 3000 रुपये में ना, 9 3 27, राइट, अराउंड 1000 रुपये ले लो, चलो मोटा मोटा पकड़ लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट चले जाते हैं, क्योंकि 5% ऑफ भी है, सब कुछ है। लेकिन हम तो क्या करते हैं, हम तो 1000 रुपये पकड़ लेते हैं। फॉर 1000 रुपये दिस 100 ml बॉटल इज एन एब्सोल्यूट बैंगर फॉर द प्राइस। इसके अंदर भी तुम ये मान के चलो, वो फ्रूटी नुआंस निकल के आता है। अगर तुम इनकी वेबसाइट पे जाओगे, देखो जैसे मैंने इनकी वेबसाइट पे गया, बिकॉज एक चीज़ तुम्हें समझाना बहुत ज़रूरी है कि अगर तुम सोच सकते हो ये वीडियो देखते हुए कि यार इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके देखो आशीष भाई, नोट्स ये दिए हुए हैं, तुम क्या बता रहे हो, तो मैं भी वही करता हूँ। मतलब वीडियो बनाने से पहले मेरे को भी है कि मैं वेबसाइट एक बार देख लूँ। लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, इट इज़ अ ड्यूप ऑफ क्रिश्चियन डियोर पर्पल ऊद, बट इट डज नॉट स्मेल लाइक क्रिश्चियन डियोर पर्पल ऊद। आई हैव पर्पल ऊद, इट इज़ नोवेयर नियर पर्पल ऊद। दैट डजंट मीन कि ये खराब फ्रेग्रेंस है। अगर होती तो मैं सबसे पहली फ्रेग्रेंस इसको नहीं दिखा रहा होता, राइट। सो दिस फील्स लाइक शजनॉफ करके एक शैम्पू आता है, या लॉरियल का कोई एक शैम्पू होगा। इट स्मेल्स लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली लाइक अ शैम्पू बट लाइक अ कंडीशनर। तुमने अगर कभी जीवन में, फर्क नहीं पड़ता तुमने पैसा कितना कमा लिया है, अगर तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुमने पैसा कमा लिया है, तो घमंड पैसा कमाने तक रहेगा। कंडीशनर लगाने वालों का घमंड बहुत अलग होता है। तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं बता रहा हूं, इफ सम बॉय इज यूजिंग अ कंडीशनर, भाई करोड़पति से ज्यादा वाले का वो घमंड लेके घूमता है, ईगो लेके घूमता है, उसका अलग लेवल का होता है। तो कभी तुमने लाइफ में अगर साल में 2-4 बार कंडीशनर यूज किया होगा, एंड इफ यू हैव स्मेल्ड द फ्रेग्रेंस ऑफ कंडीशनर, वो जो एक फ्रेश मिंटी डीएनए के साथ वो कंडीशनर की जो फ्रेग्रेंस आती है, दिस अवीरा का रॉयल ऊद एग्जैक्टली वैसा स्मेल करता है, एंड बहुत अच्छा स्मेल करता है। मैं कैसे बताऊं तुम्हें, ये इसको ना शब्दों में और नोट्स में बयां करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये अपने आप में इतनी यूनिक सी एक कंडीशनर टाइप की फ्रेग्रेंस है। यस, इट हैज़ दैट ड्राई डाउन ऑफ पचूली वाला एक निकल के आता है, जहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ग्रीनिश पचूली वाला तुम्हें डीएनए समझ में आता है, लेकिन जहाँ डार्क थोड़ा सा डीएनए समझ में आता है। लेकिन इसको ना शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर फिर भी तुम मुझसे जानना चाहते हो तो इट्स अ मिक्स ऑफ फ्लोरल एंड फ्रूटी डीएनए। अगर तुम्हें मैं बिल्कुल
स्पेसिफिक होके समझाऊं, इट इज नथिंग मोर देन अ फ्लोरल एंड फ्रूटी डीएनए, जो कि कहीं ना कहीं तुम्हारी वो इच जो है अबाउट द रसासी हवस डीएनए वाली, वो तुम्हारी मात्र 1,000 रुपए में 100 ml के साथ खत्म कर देगा। अच्छी बात क्या है, जो तुम पूछते हो कि आशीष भाई वीडियोस में आजकल तुम बता नहीं रहे, तो सुनो मेरी बात, एल्कोहल ब्लास्ट नहीं है। प्रोजेक्शन आराम से 45 मिनट्स का मुझे मिल रहा था, तुम्हें भी मिलेगा 2.5 से 3 फीट का, उससे ज़्यादा नहीं लेकिन मिलेगा। अगर तुम 42 डिग्री टेम्परेचर में इस परफ्यूम को टेस्ट करने के लिए धूप के नीचे नहीं खड़े हुए हो, तो ये आराम से तुम्हें 6 से 7 घंटे की लास्टिंग दे देगा। भले ही आफ्टर 5th आवर 4.5 to 5th आवर क्लोज टू स्किन बैठने लगेगा, लेकिन फिर भी ये परफॉर्म करता रहेगा 7वें घंटे तक, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग 1,000 रुपए की फ्रेग्रेंस के साथ। बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर तुम सियाज सेंट्रल की बात करो कि कहीं से तुम गुजर जाओ, कहीं से तुम निकल जाओ, तो क्या लोगों को पता चलेगा कि तुम बहुत अच्छे महक रहे हो? यस। सबसे बड़ी बात, इट इज़ स्कूल फ्रेंडली, इट इज़ कॉलेज फ्रेंडली, इट इज़ ऑफिस फ्रेंडली। इट इज़ नॉट दैट पोटेंट कि किसी की नाक में घुस रहा होगा, लेकिन अगर कोई तुम्हारे बगल में बैठा है वो समझ जाएगा कि तुम बहुत अच्छे महक रहे हो। एंड बैंगर क्या है इसका, अगर 18 साल की उम्र से लेके तुम 24-25 तक की एज के हो, तुम्हें रसासी हवस आइस की तो कमी और रसासी हवस ओजी की कमी तो ये नहीं होने देगा। ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है, तभी मैं इसको फीचर कर रहा हूं। दिस इज रॉयल ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ अवीरा, अ वेरी फैंटास्टिक ब्रांड। मैं इस ब्रांड के अंदर जितना ज़्यादा घुस रहा हूं ना, मुझे उतना ज़्यादा मज़ा आने लगा है। मतलब आई नो देर आर सर्टेन फ्रेग्रेंसेज जो परफॉर्म नहीं कर रही हैं, लेकिन खराब ऑयल अभी तक मुझे एक में भी नहीं मिला है। और ये मुझे प्राउड फीलिंग आती है कि जब मैं अपना पैसा खर्च करके कुछ खरीदता हूं और वो बैंगर निकल जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, स्टिकर बहुत ही चीप है। कई बार अगर थोड़ा बहुत जैसे प्रेशर बन जाता है ना, ट्रैवल करके आती है बॉटल, तो कभी तुम एटमाइजर से 1-2 बार स्प्रे करोगे ऐसे, तो होगा क्या, कभी कभार इस नेक से लीक होना थोड़ा बहुत चालू हो सकता है। फिर वो स्टिकर पे लगेगा तो हाथ ना थोड़े से काले काले से होने लगते हैं। कंप्लीटली फाइन, मेरे को चल जाएगा। मेरे को क्वालिटी दे दो भाई, मेरे को जूस क्वालिटी दे दो, मैं तुमसे दोबारा कभी बात नहीं करूंगा। तो डोंट बाय दिस इंस्टेड, मैं इसके लिए तो बोलूंगा। अगर तुम परेशान हो रहे थे एंड आउट ऑफ द बॉक्स, यानी हफ्ते भर 15 दिन के अंदर तुम्हें परफॉर्मेंस चाहिए, बिकॉज इतनी गर्मी में कोई भी फ्रेग्रेंस ट्रैवल करके आएगी, ये तुम जानते हो कि वो पहले दिन से परफॉर्म नहीं करेगी। तुम्हें 10 दिन का रेस्टिंग पीरियड, ठीक है, 4-5 दिन ऊपर लेके चलते तो 15 दिन के आसपास तुम्हें देना पड़ेगा। उस टाइम पीरियड में ये परफॉर्म करना चालू कर देगी। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है, अगर तुम इसे गर्मी की खौलती हुई गर्मी जो है, अगर उसमें भी तुम ओपन करके इसको स्प्रे कर लोगे, स्टिल देयर विल बी नो एल्कोहल ब्लास्ट। एंड फॉर 1,000 रुपीज 100 ml, दैट बिकम्स अ नो ब्रेनर। सो दिस इज अवीरा का रॉयल ऊद नंबर 1। आते हैं नंबर 2 पे। मुझे मालूम है तुम लोग ये इंजीनियस जिंजर के पीछे कितना पागल हो, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी पागल हूं। लाइक मुझे तुम किसी भी दिन ये फ्रेग्रेंस पकड़ा दो, मैं बहुत खुशी खुशी इस फ्रेग्रेंस को अपने कलेक्शन में रख लूँगा। इवन आज भी है, कल भी है, हमेशा ये फ्रेग्रेंस मेरे कलेक्शन में रहेगी। दिक्कत क्या हो गई है, द प्राइसिंग। दिस कुड हैव बीन ईजिली अराउंड 8,000 to 9,000 ब्रैकेट में मिल जानी चाहिए, बट नाउ द प्राइसिंग इज लाइक एब्सर्ड। 13,500, 14,000 रुपीज़। नाउ सी, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि उस प्राइसिंग के हिसाब से ये गलत फ्रेग्रेंस है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो मैं तो बोलूँगा तुम इसके 20,000 रुपये दे के आओ। लेकिन जो लोग फ्रेग्रेंस गेम में हैं, वो प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत अच्छे से जानते हैं। विल आई बी स्पेंडिंग नाउ 13,500 ऑन दिस फ्रेग्रेंस व्हेन आई एक्चुअली नो कि मेरे पास प्रीवियस ब्लेंड जो इनका है, प्रीवियस फॉर्मुलेशन जो है, वो मैंने 8,500 रुपये का खरीद के रखा है? एब्सोल्युटली नॉट। तो आज के टाइम पे मेरे लिए इंजीनियस जिंजर का ओजी बॉटल लेना फाइनेंशियली नॉट अ ग्रेट डिसीजन। इवन दो मेरे पास भले ही बहुत फ्रेग्रेंसेज हो, मैं स्टिल ये फ्रेग्रेंस 14,000-15,000 रुपीज़ की नहीं खरीदूंगा। तो फिर मैं क्या करूं? क्या जो मैं ऑप्शन बताने वाला हूं, क्या वो ब्लाइंड रिप्लेसमेंट है उसका? नहीं। लेकिन यहां पे बात क्या हो रही है, टेकिंग गुड फाइनेंशियल डिसीजन कि हमारी वो एच बी कंप्लीट हो जाए और हमें ज़्यादा पैसा भी खर्च ना करना पड़े, राइट? तो अगर तुम्हें वो 14-15,000 रुपीज़ बचाने हैं 100 ml के, मैं बोलूंगा शुरुआत कहां से करो, मैं समझाता हूं। मैं इस वीडियो में तो इसको फीचर नहीं करना चाह रहा था, बट देन आई सॉ द बॉटल ऑफ इंजीनियस जिंजर, मेरा मन कर गया। मैं तुम्हें बोलूंगा, अगर तुम्हें वो जिंजर की इच शुरू हो चुकी है, चाहता तो मैं दूसरी अराबियत प्रेस्टीज वाली बॉटल भी दिखा सकता था जो 3,000 रुपए की है, बट मेरा ये पूरा वीडियो बजट ओरिएंटेड होने वाला था, इसलिए मैं लेके आया EM5 का जिंजर। नाउ 1,300 रुपीज का ये आफ्टर डिस्काउंट तुम्हें मिल जाता है। बाय नो मीन्स दिस इज क्लोज टू दिस इंजीनियस जिंजर, बाय नो मीन्स। लेकिन होता क्या है, विराट कोहली का भी अपना बल्ला है, तो भैया अपने तिलक वर्मा का भी बल्ला है,
अब बैट तो बैट है ना, लेकिन देर आर सर्टेन वेरिएशंस, भाई दोनों बल्ले बहुत अलग अलग होते हैं। ऐसे ही दीज टू आर काइंड ऑफ इन द सेम कैटेगरी बट प्लेज वेरी डिफरेंटली। तो इंजीनियर्स जिंजर अपने आप में फैंटास्टिक क्रिएशन है, लाइक नथिंग कैन रिप्लेस दिस वन। लेकिन आजकल जो हालात हो रखे हैं 33-40% प्राइस इंक्रीज, मैं कहूंगा अगर तुम्हारे पास पैसा भी है खरीदने के लिए, स्टार्ट विद दिस वन। दिस इज अ वेरी गुड वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर द प्राइस। 50 ml आता है 1299 के आसपास का। नाउ थिंक अबाउट इट, ये तुम्हें वही हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का प्रोजेक्शन दे रहा है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, ये अगर तुम ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो तो ये तुम्हें ये मान के चलो 6वें घंटे तक तो किसी तरह खिंचवा देगा। 4 to 6 आवर के ब्रैकेट में तुम्हें परफॉर्मेंस मिलेगी, मान लेते हैं। फिर उसके बाद सियाज सेंट्रल या कोई तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है तो क्या उसको पता चल रहा होगा? एब्सोल्युटली, वो समझ जाएगा कि तुम अच्छे महक रहे हो। मे बी वो बहुत कॉम्प्लीमेंट वर्दी चीज़ नहीं होगी कि अरे भाई क्या ही लगा लिया है तुमने, बट वो जो सटल एक इम्पैक्ट पड़ता है ना किसी पे, कि शायद वो सामने से बोले ना कि उसको अच्छे लग गए हो तुम, लेकिन उसको अच्छे लग गए हो तुम, इसके अंदर वो जादू है। और वही चीज़ मुझे इसको बार बार तुम्हें रिकमेंड करने के लिए खींच के ले आती है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, इस वीडियो के लिए 2 वो फ्रेग्रेंस नहीं थे, लेकिन ऑनरेबल मेंशन करके मैं समझा देता हूं। तो पहली चीज़ तो इसका रिप्लेसमेंट हो गया, डू नॉट बाय दिस वन इंस्टेड। दैट इंजीनियर्स जिंजर इन इटसेल्फ इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, देयर इज नो रिप्लेसमेंट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट अगर तुम्हें वाकई में पैसे खर्च करने हैं तो। लेकिन एक शुरुआत के लिए EM5 का जिंजर अ वेरी फैंटास्टिक स्टार्ट। लेकिन मैं तुम्हें प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन बताता हूं। जैसे एक आ गया अवीरा का बार्बर लाइन, राइट? फॉर मी दिस इज बिकमिंग अ होली ग्रेल फॉर 1000 रुपीज। मतलब अगर तुम्हें 1000 रुपए में 100 ml का टंका उठाना है, इससे अच्छा तुम्हें नहीं मिलेगा। किसका? बियोदे जौहर का किसका है ये DNA? लेकिन भाई इट्स लाइक मतलब मैं कैसे तुम्हें समझा दूं, क्योंकि आई डू नॉट वॉन्ट टू गो इन टू द नोट्स कॉम्प्लिकेशन जो तुम्हें फालतू में सुननी भी नहीं है, बट दिस फील्स लाइक नवरत्न तेल जैसे किसी तेल से एक नाई की दुकान में चंपी हुई थी, अच्छे से उसकी चंपी की गई थी, या किसी आयुर्वेदिक तेल से उसकी चंपी की गई थी, और एक तौलिया लेके जो थोड़ी बहुत भीगी भी हुई है, थोड़ा बहुत उसमें तेल भी लगा हुआ है क्योंकि उससे उसके सर को साफ कर दिया गया ताकि बहुत ज़्यादा ऑयली ना लगे। वो इंसान चला गया है उस नाई की दुकान से, एंड तुम एकदम से एंटर होते हो, तो वो जो एक भीनी भीनी जड़ी बूटियों की खुशबू आती रहती है, कई घुटने की मालिश करने वाले तेल से भी वो खुशबू आती है। यू विल गेट दिस वन इज इन दिस बार्बर लाइन फ्रेग्रेंस। एंड नाउ डू नॉट गेट मी रॉन्ग, अमृतांजन वाली भी खुशबू लगेगी तुम्हें। अब ऐसा मत बोलना कि यार आशीष भाई ये फ्रेग्रेंस लगा के घूमेंगे क्या, ना। दैट इज द रीजन दिस इज एन एक्वायर्ड टेस्ट, बिकॉज तुम्हें ये जो पहला मैंने इमेजिनेशन बताया, इससे दूर निकलना पड़ता है, इस सोच से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं यार ऐसी फ्रेग्रेंसेस भी होती हैं जो कि मे भी हमारे रोज़मर्रा, क्योंकि हमारे पास वो वरदान है, हमारे देश में इतनी जड़ी बूटियाँ रही हैं, इतना कुछ रहा है, तो हमारे पास ये वरदान है कि चाहे हमारे पास पैसा रहा हो ना रहा हो, हमने वो खुशबू सूंघी है, हमारे ट्रेडिशन कल्चर में रहा है। तो तुमने ये सब सूंघ के रखा होगा, स्निफ करके रखा होगा, बट द मोमेंट यू स्निफ दिस, द काइंड ऑफ द मेमोरी लेन जिसमें तुम चले जाते हो, वो बहुत शानदार है। सो दिस बिकम्स अ वेरी गुड वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर द प्राइस। फिर आ जाते हैं 90s शेव। मैंने गौरव भाई को मैसेज करके इस चीज़ के लिए बोला था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव एक्चुअली क्रैक्ड समथिंग विच इज़ रियली यूनिक इन योर पोर्टफोलियो। जो भी आप सेल कर रहे हो उसमें ये जो चीज़ है, सबसे पहली चीज़, यू कैन नॉट रिलेट दिस फ्रेग्रेंस टू एनी थिंग। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ शनैल ईगोइस्ट। कितना बड़ा फ़ैन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे पास शनैल ईगोइस्ट के बिल्कुल इनिशियल बैचेस जो आते थे वो रखे हुए हैं। शनैल ईगोइस्ट का मेरे पास लेटेस्ट बैच रखा हुआ है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ काइंड ऑफ रोजा लाइनअप में जो बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेज आती हैं। इट इज़ अ प्योरली डिफरेंट ब्लेंड, जहाँ पे वी जॉन शेविंग क्रीम का जो वो मिंटीनेस है उसको कैप्चर किया गया है। बल्कि मैं तो यहाँ तक नहीं कहूँगा कि, कैसे बोलूँ मैं, ओल्ड स्पाइस जो है उसको, द बेस्ट पार्ट गौरव भाई डिड कि उन्होंने किसी को क्लोन करने की कोशिश नहीं की। और क्लोन ना करने का मतलब ये है, चाहे शनैल ईगोइस्ट ले लो या फिर ओल्ड स्पाइस ले लो, स्पाइसीनेस को साइड रख दो। If you really want to make a unique barbershop blend, the first thing that you have to do is, which all other brands are doing, which you do not have to do actually, तुम उस स्पाइसीनेस को अलग रख दो, अदरवाइज तुम सब में सिमिलर हो जाओगे। तो उससे डिफरेंट करने के लिए गौरव भाई ने इंस्टेड ऑफ दैट स्पाइसीनेस
ही डिड प्ले विथ मिंटीनेस। मिंटीनेस किस में? जो कि आपके शेविंग फोम में आता है, फ्रॉथ जो जनरेट होता है, फ्रॉथ तो नहीं फोम होता है, वो शेविंग फोम में जो जनरेट होता है उस पे प्ले करो। एंड मिंटीनेस पे प्ले करो, जो वो ठंडक लगती है जब तुम फिटकरी घिसते हो। कभी तुमने दाढ़ी वाड़ी बनवाई हो और उसने बढ़िया पानी तुम्हारे मुंह पे मारा हो, वो फुसफुसा के मारता था, बढ़िया पानी मारा और फिटकरी से तुम्हारी दाढ़ी घिस दी हो, उसके बाद वो जो ठंडक फील होती है वो 90 शेव में फील होती है। सो दिस हैज बीन मेड सो फैंटास्टिकली एंड थैंक गॉड ही डिडंट यूज स्पाइसेस। करते ना भाई मैं भतेरे तरीके से रोस्ट करता, बिकॉज तब समझ में आता अच्छा ये कॉपी है। सो इट इज सच अ यूनिक ब्लेंड, सो डिफरेंट ब्लेंड। इसका सब्सटीट्यूट भी बताऊंगा जो अभी अवेलेबल है, रुकना लेकिन वो लास्ट में, ठीक है। इट्स सच अ यूनिक ब्लेंड दैट यू शुड बी हैविंग दिस वन, बिकॉज अगर तुमने इसको मिस कर दिया तो ये समझ जाना कि ये चीज़ कल जब अवेलेबल नहीं होगी तो तुम्हें लगेगा यार कि काश मेरे पास ये होता, बिकॉज ये जितना यूनिक ब्लेंड है ये होना तुम्हारे पास है। इफ़ यू आर अ बार्बर शॉप फैन, it's a massive thing for you, मतलब really important thing for you. So this is a very good value proposition for you. Like 700, मेरे किसी भाई ने 3 बॉटल उठाई थी इसकी, 666 रुपीज़ की 3 बॉटल उठाई, जब मैंने उनको बताया था या मैंने जब वीडियो डाला था, 666 की 3 बॉटल। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एनीवन जिसके पास ये 90 शेव तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें पसंद नहीं आया, प्लीज़ मेरे को thefragrantix@gmail.com पे मेल डाल दो, प्लीज़ मुझे बॉटल भेज दो, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, 100 रुपये ऊपर से दे दूंगा, बट लेट मी हैव दिस वन, बिकॉज दिस इज सच अ फैंटास्टिक क्रिएशन फॉर अ स्पेसिफिक प्राइसिंग। एक टाइम पे ये चीज़ ओजी कहलाया करेगी जाके, आज से लाइक 2-3 साल बाद। सो दीज आर वैल्यू प्रपोजिशंस यार, जिसके लिए मैंने आज ये पूरा वीडियो बनाया कि यस देर आर मैनी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेज इन द मार्केट, बट दैट डजंट मीन ना कि हम डायरेक्टली जाके उनको खरीदना चालू कर दें व्हेन वी हैव ग्रेट ऑप्शंस, वेरी गुड ऑप्शंस फॉर द प्राइस। तो आगे बढ़ूं, चलो एक और बताता हूं तुम्हें, बहुत शानदार वैल्यू प्रपोजिशन बताता हूं, तुम्हें मजा आएगा ना। तुम भी जानते हो कि ब्लू द शनैल, डियोर सवाज के जो डीएनए होते हैं बहुत शानदार डीएनए होते हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर ऑफिस, इफ़ यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर लाइक डेली कैजुअल वियर, वेदर इट इज़ योर कॉलेज, मतलब अब मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ, ये तो लाइक 18 साल की उम्र से लेके 25-26 तक था, लेकिन नाउ आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अबव द एज ब्रैकेट ऑफ 21। थोड़ा बहुत मेच्योरिटी आ गई हो तुम्हारे अंदर, तो तुम जानते हो कि तुम सबसे पहले अगर किसी की तरफ जाओगे, किसी फ्रेग्रेंस की तरफ, तो मुझे मालूम है आइदर टुडे और मे बी आफ्टर ईयर और सो तुम्हें ब्लू द शनैल और डियोर सवाज का डीएनए बहुत पसंद आएगा। और उसमें भी फिर कैटेगरी होगी, शुरुआत में तुम्हें ईडीटी पसंद आएगा बिकॉज इट इज़ मोर एयरी, मोर लाइट, देन यू विल गो विथ ईडीपी, यू विल फाइंड इट मच बेटर कि यार ईडीपी और अच्छा लग रहा है, एंड इवेंचुअली यू विल सेटल ऑन परफा वर्जन ऑफ इट, और तब तुम बोलोगे यार कि यार मज़ा आ गया। सो दिस इज़ हरमीन का एम्बरूद 200 ml का टंग का, कॉस्ट अराउंड 6,500 रुपीज़, और ये है ब्लू एडिशन, हरमीन का एम्बरूद का ब्लू एडिशन। नाउ दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड आज कल हमेशा जब भी कोई मुझे बोलेगा कि क्या ये 200 ml तुम खर्च करके दोबारा खरीदोगे, मैं बोलूँगा बिल्कुल भाई, ये मुझे जितना पसंद आता है, जितना पसंद आता रहा है, मेरे पास कोई कंप्लेन ही नहीं है करने के लिए। बहुत रेयर होता है मैं मिडल ईस्टर्न पे 5,000 के ऊपर की कैटेगरी में जा रहा हूँ, बट जब मैंने इस पे पैसा खर्च किया था आई वॉज रियली हैप्पी विद दिस वन। लेकिन अगेन मैंने लिया, दैट डजंट मीन कि तुम्हें लेना है वो चीज़, मैं तुम्हें और अच्छा बेटर ऑप्शन बता सकता हूँ, सो दैट तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या तुम्हें मेरे साथ प्ले अलॉन्ग करना है, क्या तुम्हें आगे चल के इस पर 6,500 रुपये खर्च करना है, फिर तुम इसको सोचना समझना एंड देन फाइनल डिसीजन लेना है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा ऑप्शन मेरे पास मात्र 2,000 रुपये में है। एंड डू नॉट गेट मी रॉन्ग, जो मैं बताऊंगा इट हैज़ नथिंग टू डू विथ आइदर ब्लू द शनैल और डियोर सवाज परफा, बट दैट इज एन इंडिकेशन दैट यू हैव स्टार्टेड लाइकिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ ब्लू फ्रेग्रेंसेज, राइट। तो मैं तुम्हें बोलूँगा टेक अ टूर विद दिस फ्रेग्रेंस, जिसको आज लोग इतना शायद प्रेज नहीं करते, बात नहीं करते, बिकॉज नाउ देर इज़ नॉट अ ट्रेंड ऑफ दिस वन, एंड इमेजिनेशन के क्लोन्स को लेके बहुत अलग अलग क्लोन्स आ चुके हैं, बट वाई आई कंसिडर दिस वन इज बिकॉज सम हाउ इट रिमाइंड्स मी ऑफ डियोर सवाज परफा, अ बिट ऑफ स्पाइसीनेस इज देयर, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ वेरी गुड ट्रांजिशन बिटवीन लाइक इमेजिनेशन डीएनए, बट द स्पाइसेस मेक्स यू रिमाइंड ऑफ डियोर सवाज परफा डीएनए। आई नो मैं पहला हूँगा जो ये अजीब सी बात कर रहा है, लेकिन जब तुम फ्रेग्रेंसेस में घुसना चालू होते हो तो तुम अजीब अजीब बातें ऑलरेडी वैसी करने लग जाते हो जो कि फ्रेग्रेंटिका पे नहीं दी है, एंड पता नहीं तुम लोगों को क्यों लगता है कि मेरे पास फ्रेग्रेंटिका नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड डीएनए ऑफ लुई विटॉन इमेजिनेशन, बट अगेन दिस इज़ नॉट लुई विटॉन इमेजिनेशन। इफ यू गोइंग फॉर लुई विटॉन इमेजिनेशन, जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा वो तुम्हें इसी से होगा, बिकॉज दिस इज़ खदलज कारोस ब्लू स्पाइस। ये
बहुत ही डिफरेंट डीएनए है, बिकॉज इट प्लेज ऑन स्पाइसेस विद द इमेजिनेशन डीएनए, एंड बिलीव मी इट इज यूजिंग द सेम काइंड ऑफ दैट किंकी डीएनए, दैट स्पाइसी डीएनए जो कि डियोर सवाज परफा यूज करता है, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं बोलूंगा कि ये भी यूज करता है। और उसी के कारण मैं कैसे बोलूं कि मुझे ये ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें एंट्री पॉइंट चाहिए, 2,000 रुपये में एंट्री पॉइंट चाहिए, विच इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, कीपिंग इन माइंड तुम इमेजिनेशन के लिए नहीं जा रहे हो, क्योंकि मैंने इमेजिनेशन के लिए तुम्हें क्या बोला, एट मिनिमम यू हैव टू स्पेंड अबव 2,500 रुपीज़, राइट। तो अगर तुम इमेजिनेशन 2 मिनट के लिए दिमाग से निकाल दो कि एलवी का इमेजिनेशन तो तुम नहीं ले रहे, तुम टारगेट कर रहे हो आई हैव टू एंटर इन टू द जॉनरा ऑफ डियोर सवाज परफा, ब्लू दे शनेल और स्पाइसी ब्लू एलिमेंट वाले जो डीएनए हैं, जो कि बहुत ही ऑफिस सेंट्रिक हो जाते हैं, कॉलेज सेंट्रिक हो जाते हैं, यू स्मेलिंग रियली रिच क्लास बट नॉट समवंस फेस के ऊपर उठ के उनके मुंह पे लगा रहे हो। ऐसे केस में मैं तुम्हें बोलूँगा खदलज कारुस ब्लू स्पाइस 2023 से शायद मैं सुनते आ रहा हूँ, प्लीज बाय दिस वन इफ यू रियली वांट टू हैव अ वेरी गुड सेंट प्रोफाइल। मतलब मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि किसी दिन अगर तुम्हारा मन कर जाए ना, बिकॉज नो बडी इज टॉकिंग अबाउट दिस फ्रेग्रेंस यार, मतलब मैंने भी जब इसको निकाला तो बड़े धूल धक्कर से निकाला कि नहीं यार, आई विल गो एकदम रॉ, जो तुम्हारे लिए सही है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। दिस वन इज अ सीरियसली गुड कंटेंडर अगर तुम्हें 2,000 रुपये में इस पूरे ब्रैकेट के अंदर एंटर होना है, चाहे इमेजिनेशन ले लो, चाहे पैसिफिक चिल ले लो, चाहे डियोर सवाज परफा ले लो, चाहे ब्लू दे शैनल परफा ले लो। अगर तुम इसके थ्रू एंटर हो गए तो देर इज नो टर्निंग बैक। ये टंका भी तुम ले सकते हो आगे चल के। मैं इसको क्यों फीचर किया कि अभी के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इस पर तुम्हें 6,500-6,500 देने पड़ेंगे, 100 ml बहुत महंगा आएगा, 5,000 का पड़ेगा, तो अभी के लिए इट्स नॉट द राइट प्रपोजिशन। बट अगर तुम्हें ये पसंद आ गया, मान लेते हैं, उसके बाद अगर तुम इसको लेके चलते हो, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस वन। ठीक है, चलो अब तुम पूछोगे परफॉर्मेंस वगैरह एक बार बता दो आशीष भाई। देखो यार, इसका सियाज सेंट्रल जो है ना, यानी किसी के आसपास तुम बैठे हुए हो, कहीं से चल के जा रहे हो, तो दैट विल बी लाइक 5th-6th आवर तक तब भी रहेगा, ये 6वें घंटे तक खींच लेता है। लेकिन अगर रैंडमली बात करें, कैश भाई प्रोजेक्शन बता दो, तो वही है 45 मिनट्स मैक्स है। ऑफिस कंडीशन की मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ऑफिस के लिए इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, बिकॉज हम ब्लू फ्रेग्रेंसेस की बात करें। देन लास्टिंग, यस इट डज गोज अप टू आफ्टर मैचुरेशन और मैचुरेशन, जो भी तुम बोल लो, 7th-8th आवर तक चला जाता है। बट उसके लिए भी तुम एक मान के चलो कंडीशन है, एक बेसलाइन है कि पहली चीज़ तो तुम नहाए धोए थे, फ्रेश क्लोथिंग पहनी हुई थी, और तुम थोड़े बहुत एसी एनवायरनमेंट में थे। अगर तुम बिल्कुल ही बाहर घूमने वालों में से, धूप में रहने वालों में से, फिर ये चीज़ नहीं है। लेकिन अगर तुम एक डिसेंट परफॉर्मर चाहते हो तो भाई ये बहुत शानदार चीज़ है। फॉर 2,000 रुपीज़ व्हेन नो बडी इज़ पिकिंग अप, एटलीस्ट फॉर नाउ, किसी का ध्यान नहीं है, उठा लो। मैं बोलूँगा इससे बेस्ट प्रपोजिशन नहीं हो सकती। आगे बढ़ूँ, चलो अब एक बैटल बहुत बड़ा है, और इसके लिए मुझे लग रहा है कि तुम लोग वेट भी कर रहे होगे, क्योंकि शायद मैंने इसी बॉटल को फीचर किया है थंबनेल में। लेट्स डिस्कस दिस। मैं इसको रीसेंट टाइम में देख रहा था, मैंने इसके बहुत सारे एड्स देखे हुए थे, एंड मेरा मन हो गया। और मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब एड्स देखता हूँ तो मैं रैंडमली इतना नहीं देखता कि क्या क्रिएटर कोड कुछ लग रहा है, क्या इन्फ्लुएंसर कोड कुछ लग रहा है, मैं बस उठा लेता हूँ, राइट। मैं ले लेता हूँ क्या, ठीक है। ये है बीरा फ्रेग्रेंसेस का ट्रैंक्विल वाटर्स। मैंने इसको 3,000 रुपये में या 2,600 रुपये कुछ में ले लिया। बाद में जब मैंने देखा तो इस पर कुछ क्रिएटर डिस्काउंट 600 रुपये का लग रहा था, फिर मेरे को दुख हो गया कि मैं लगा लेता तो ज़्यादा अच्छा होता मेरे को, और 2,400 रुपीज़ तक पड़ जाता। बता इसलिए रहा हूँ बिकॉज शायद कोई क्रिएटर कोड लगा के, मेरा तो है नहीं, आई एम नॉट इन एनी एसोसिएशन विद दिस ब्रांड, तो शायद कोई क्रिएटर कोड लगा के दिस कम्स टू 2,400 रुपीज़। आई टेस्टेड इट, आई ट्राइड दिस फ्रेग्रेंस, एंड फॉर द प्राइस दिस इज लाइक एनी अदर लुई विटॉन इमेजिनेशन क्लोन। ठीक है, आई एम नॉट दैट हैप्पी, जैसे कोलूद वाला जो है उससे आई एम वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि अपने आप में वो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, इन माई ओपिनियन दिस डज नॉट फील लाइक मोर देन, व्हाट शुड आई से, 1,600 रुपये के आसपास की फ्रेग्रेंस। लाइक अगर आज मुझसे बोलो, मैं इस पर 1,600 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करूंगा। कीपिंग इन माइंड दिस बीरा फ्रेग्रेंसेज इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब व्हेन इट कम्स टू बॉटल डिज़ाइन, अपने आप में यूनिक है। द कैप डिज़ाइन फील्स रियली प्रीमियम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल जूस क्वालिटी, ऐसा मेरा मानना है, मुझे 1,600 रुपये से ऊपर नहीं लगा, और इतना एवरेज जोन में लगा, बिकॉज दिस इज नॉट इवन परफॉर्मिंग दैट मच के मैं इस पर खर्च करूं कितना,
₹2400 इवन आफ्टर ऑल डिस्काउंट मैं नहीं खर्च करूंगा। लाइक मुझे उतनी अच्छी फ्रेग्रेंस ये नहीं लगी फॉर ₹1600। वो जो रेहान के फ्रेग्रेंसेज आते हैं, ये वो चीज़ है। जितने रेहान के फ्रेग्रेंसेज तुमने देखे हैं, अगर तुम रेहान का फ्रेग्रेंस ₹2200 से ऊपर ले रहे हो भाई, तो तुम्हारे साथ कोई दिक्कत है। बिकॉज रेहान का कोई भी फ्रेग्रेंस ₹2200 से ऊपर लेने लायक नहीं है, चाहे फिर वो कोई भी फ्रेग्रेंस निकाल दे। लोग अभी मैंने देखा कि ₹2800 में ले रहे हैं, तो भाई वो तो तुम्हारा कंप्लीट डिसीजन है, मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो मेरा ओपिनियन है। तो ये बीरा का ट्रैंक्विल वाटर्स, इट इज़ अ वेरी गुड ब्लेंड, बट जो मैंने पैसा दिया है ₹1000 मुझे ऊपर लग रहा है। प्लस द परफॉर्मेंस इज नॉट देयर। लाइक ये 4 घंटे से ऊपर नहीं टिक रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक 4 घंटे। चलो 5वां घंटा मैं थोड़ा बहुत लेके चल लेता हूँ कि पता चलता है, लेकिन फिर वो इतना क्लोज टू स्किन बैठ जाता है कि 2-3 घंटे के बाद इवन कोई अगर तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है तो वो नहीं फील करेगा। दैट बिकम्स द सैडेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस कि यार क्या खरीद लिया मैंने। तो उस हिसाब से इवन ₹3000 इसकी MRP, क्रिएटर डिस्काउंट ₹600, ₹2400 में भी मेरे को ये वर्थ नहीं लगता। तो डू नॉट बाय दिस वन, बाय दिस इंस्टेड इफ यू आर गोइंग विथ शेयर परफॉर्मेंस, नॉट द सेंट प्रोफाइल। क्योंकि गर्मियों में तुम्हें शेयर परफॉर्मेंस चाहिए होती है, लाइक नो ब्रेनर। मैं बोलूँगा कोबरा ले लो, बिकॉज यस मैं बताता हूँ ट्रैंक्विल क्या मिस कर रहा है। इमेजिनेशन में ओपनिंग में एक मिंटी नोट भी आता है, चाहे फिर वो तुम उसे पुदीने के नोट बोलो, बट पुदीना नहीं है वो, पुदीने के पत्ते को अगर कभी निचोड़ते हो तो उस टाइप का एक नोट आता है। ट्रैंक्विल वाटर्स के अंदर वो नोट एब्सोल्युटली मिसिंग है, इसलिए वो शुरुआत में एकदम से ब्लेंड लगने लगता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे फील हुआ है। बट दिस वन इज क्रेजी गुड फॉर दैट थिंग। यस एजेस पे थोड़ा सा हार्श है, थोड़ा सा रफ लगता है, बट दिस इज अ सीरियस कंटेंडर फॉर 6 आवर फ्रेग्रेंस। अगर तुम 6 घंटे के लिए ले रहे हो कोई फ्रेग्रेंस, तो भाई कोबरा से अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं है मार्केट में। यस इट इज कॉस्टली, ये 2400 का आता है, ये ₹3000 का आता है, ₹600 ज़्यादा है, बट बाय दिस वन इंस्टेड, बिकॉज ये जो वैल्यू प्रपोजिशन लेके आता है वो ₹600 एक्स्ट्रा में, वो बहुत ज़्यादा है। मैंने क्यों दोनों को सेम तराजू में तोला, बिकॉज दोनों ₹3000 वाली फ्रेग्रेंस है। अब इस पर डिस्काउंट लग गया तो मैं क्या करूं, लेकिन फॉर शेयर ₹3000 रसासी हवस कोबरा ब्लोज दिस वन आउट ऑफ द पार्क। लेकिन फिर अगर खौलूद का ले आता मैं सिट्रस रेफरेंस, तो भाई वो सेंट प्रोफाइल में तो वो इसको कोबरा को थ्रो आउट कर देता है, बट फिर वही है कि वो परफॉर्मेंस नहीं। तो चलो कोबरा की बात कर लेते हैं। नाउ द प्रोजेक्शन इज इजीली 1.5 to 2 आवर्स, अभी जो मुझे रिसेंट टाइम में मिल रहा है, मे बी मैंने पहले कुछ और बताया होगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 2 घंटे के आसपास तक मुझे प्रोजेक्शन अच्छा खासा मिल रहा है। अगर मैं 5 से 6 स्प्रे पे जा रहा हूँ, उससे ऊपर कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कितने भी कर लूँ उसके बाद उसके ऊपर स्प्रे, लेकिन 5 से 6 स्प्रे में इट्स ईजिली गिविंग मी लाइक आराम से 1.5-2 घंटे तक तो प्रोजेक्शन दे रहा है। एंड नॉट जस्ट लाइक 2 फीट वाला, 2.5-3 फीट तक एक अच्छा सिया सेंट्रल बना हुआ है। लास्टिंग इज इजीली अप टू लाइक 6 आवर, आराम से लोगों को पता चल रहा होता है, तुम्हारे बगल में कोई बैठा हुआ है उसको पता चलेगा। एक अच्छी एक एरी वाइब बनती चली जाती है, लोगों को पता चलता है कि यार तुमने कुछ बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस लगाया हुआ है। एंड दिस इज काइंड ऑफ, अगर तुम एसी में पूरे दिन रहे हो तो नेक्स्ट डे ऑन योर क्लोथ फ्रेग्रेंस जो रसासी हवस कोबरा है, तो वाई यू आर मिसिंग आउट ऑन सच अ गुड ब्लेंड। और इमेजिनेशन का मैं कितनी बार तुम्हें क्या बता दूं तो तुम जानते हो, इसलिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द व्हाट शुड आई से द सेंट प्रोफाइल। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, बिकॉज थोड़ा सा शॉर्ट भी रखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। नाउ अभी एक रिजवान भाई का भी पूरा आने वाला है, तुमने बोला ना 4 का कॉम्बिनेशन बताना, 4 का कॉम्बिनेशन में लेके आया हूँ, उसको ही बताऊंगा। चलो नाउ लेट्स कम टू लताफ़ा एटलस, बिकॉज मेरे कुछ भाई लोग होंगे जो ये पूरा वीडियो देख रहे होंगे जस्ट बिकॉज उनको सिर्फ परफॉर्मेंस वाले फ्रेग्रेंसेस चाहिए होंगे और एटलस का कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे होंगे। बिलीव मी, दिस इज़ अ 2023 बैच फॉर मी, एंड एनी डे आई विल बी चूजिंग दिस 2023 और मे बी 2024 बैच, कोई भी एक हो सकता है। एनी डे ओवर एनी थिंग, इवन मेगा मारे से ऊपर मैं इसको चूज़ करूँगा कभी भी अगर मुझे चूज़ करना होगा, तो दैट इज़ अ सेपरेट कैटेगरी इन इटसेल्फ। पता नहीं क्यों इससे इतना प्यार हो गया, तो ये वो चीज़ है। लेकिन अगर आज तुम 2026 में इसको लेने जाओ, यू विल नॉट गेट द सेम जूस सेम DNA। अब क्या करोगे तुम ऐसे केस में? आई एम नॉट सेइंग दैट दिस विल नॉट परफॉर्म, दिस विल स्टिल परफॉर्म लाइक क्रेजी। तुम्हारे लिए जो लताफ़ा एटलस है, इट विल स्टिल परफॉर्म, बट इट इज़ नॉट द सेम DNA दैट इट यूज टू बी इन 2023-24। देयर हैज़ बीन सर्टेन चेंजेस। मैं तुम्हें बोलूँगा, डू नॉट बाय लताफ़ा एटलस, इंस्टेड go with a very underrated fragrance under ₹2000, and this is from the house of Amir, A Chaos in the Ocean. It is such an underrated gem जो कि 8 घंटे टिकता है। It projects like crazy। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भाई मैं क्या ही बोलूँ, it should be like with you because of the sheer performance,
एंड दिस इज लाइक अ नो ब्रेनर अगर तुम्हें CBD, सी सॉल्टी, मरीन, एक्वाटिक फ्रेग्रेंसेस पसंद है. येस, इट इज़ नॉट मोर ऑन द ग्रीनर साइड जैसे लताफा एटलस चले जाता है. इट इज़ मोर ऑन द एक्वाटिक साइड, जो डोल्चे गबाना, ऑ इंटेंस, डोल्चे गबाना पोरो में जिस साइड पे लीन करता है. इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, बट इन इट सेल्फ 1600 से 1800 रुपये के आसपास. एब्सोल्यूट बैंगर, वैल्यू फॉर द प्राइस. लास्टिंग ईजिली अप टू 8 तार. प्रोजेक्शन लाइक क्रेजी, 3.5 फीट, 5 से 6 स्प्रे करो, 2 ढाई घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है. थोड़ा सा मैसरेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है. एंड सियाज सेंट्रेल लाइक ऑल डे, तुम्हारा पूरा दिन निकाल देगा. लोगों को तब भी पता चलता रहेगा कि तुम महक रहे हो. तुम शायद नोज ब्लाइंड जा सकते हो, लेकिन लोगों को पता लगता रहेगा कि तुमने कुछ अच्छा वेयर किया हुआ है. चलो, बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस की बात कर ली. एक लास्ट मैं तुम्हें बता के जाना चाहता हूँ. फ्रीज, अ गुड फ्रेग्रेंस फॉर द प्राइस. 2-2.5 हज़ार के आसपास आती है. थोड़ा सा मिसजज लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है, थोड़ा सा ऑफ पुडिंग लग सकता है, हेडेक इंड्यूसिंग लग सकता है. आई कैन अंडरस्टैंड जिस तरह के नोट्स इसके अंदर यूज हुए, बट इन इट सेल्फ इट्स नॉट अ बैड सेंट प्रोफाइल, बिकॉज जिस तरह से इसको बनाया गया है, द अल्टीमेट गोल वॉज लाइक कि ये थोड़ा सा इसी टाइप का ठंडक टाइप देने वाला होगा, एंड इसमें होता है हेडेक इंड्यूसिंग बन जाता है. सो यस, दिस कैन बी अ हिट और मिस फॉर यू. उस केस में मैं बोलूँगा कि इसको अभी ठंडे बस्ते में डाल देना. दैट रिएक्शन वॉज रियल, सीरियसली. तो मैं बोलूँगा कि इसको ठंडे बस्ते में डाल देना. मैं तुम्हें 4 ऑप्शन देता हूँ फ्यूजन बाय रिजवान भाई की तरफ से, और अगर तुम्हें ये समर्स निकालनी है, ये 4 ऑप्शन तुम उठा लो. ये 2,000 रुपये का है, वो भी 2,000 रुपये में आ जाएंगे वो 4 ऑप्शन, एंड दे विल बी क्रेजी गुड वैल्यू फॉर द मनी. मुझे मालूम है तुम चारों को एक्सप्लेन करने को बोलोगे. मैं तुम्हें चारों को एक्सप्लेन करूंगा जितना मेरी समझ में आता है. आई विल नॉट गो विद द फ्रेग्रेंटिका और एनीथिंग. कारपेंटर, मैं कभी इतना कारपेंटर को नहीं बोलता, लेकिन मेरे छोटे भाई को ये इतना पसंद है कि उसकी सेकंड बॉटल चालू हो चुकी है, एंड ये थर्ड बॉटल उसी के लिए है. बट बिकॉज मुझे रिव्यू करना है तो मैंने उससे ले ली है, और फिर मैं उसको वापस कर दूंगा. ना, कारपेंटर इन इटसेल्फ कुछ ऐसा यूनिक ब्लेंड नहीं है कि तुमने इसको स्निफ नहीं किया होगा, लेकिन इसके ड्राई डाउन में इसको जाने दो कारपेंटर को, और फिर उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि ये अपने आप में कैसे खुलता है. द सैडेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस इज़ वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन. दैट दिस इज़ वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन. देखो, इसके अंदर ना बिल्कुल ही संतरा कभी छीले हो, अंदर का पल्प होता है, बाहर का ऑरेंज पील होता है. बाहर खुशबू होती है ऑरेंज पील में, संतरे में खुशबू होती है, लेकिन वो जो ऑरेंज का छिलका है उसके अंदर जो सफ़ेदी सफ़ेदी लगी रहती है, उसका कोई ढंग से ना स्मेल होता है ना स्वाद होता है. समझ रहे हो तुम, फीका फीका. ये उस ऑरेंज पील का पार्ट है. अब ये तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुमने अंदर तक घुस के परफ्यूमरी को थोड़ा सा समझा हो, या नोट्स को थोड़ा सा समझाओ, परफ्यूमरी को ना भी समझाओ, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, बट आई अंडरस्टैंड नोट्स वेरी वेल, जितना मेरे से हो पड़ता है. ये उस संतरे के छिलके का पील, अगर तुम अंग्रेजी में बोलो, तो अंदर का जो सफ़ेदी पार्ट है, इसके अंदर ओपनिंग सिट्रसेस वो वाले हैं, या फॉर दैट सेक ऑरेंज वाला पार्ट वो वाला है. एंड उसके साथ देयर इज़ नथिंग कि तुम उस पर फिंगर भी पुट कर सको कि ये क्या है. बस एक ड्राई वुडी ड्राई डाउन है, एंड दैट विल बी विथ यू लाइक फॉर एवर काइंड ऑफ अ थिंग, जो तुम्हारे साथ एंड तक रहता है. सो वाई आई एम सजेस्टिंग दिस फ्रेग्रेंस कि ये तुम्हें कारपेंटर क्यों लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ सच अ सटल फ्रेग्रेंस उन इंट्रोवर्ट्स के लिए जिनको किसी दिन कुछ जैसा नहीं महकना. नो परफ्यूम डे अगर कोई मना रहा है, उसको अगर ये फ्रेग्रेंस लगानी है तो ये इतनी सटल आती रहती है एक वुडी ड्राई डाउन के साथ कि तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ नहीं भी लगाया हुआ है, बट स्टिल समथिंग इज देयर विच इज़ एक्चुअली गुड, जो तुम्हारे दिमाग के ब्रेन सेल्स को फायर अप नहीं कर रही है. तो दिस इज़ कारपेंटर फॉर यू. फिर आ जाता है नेक्स्ट जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी जेस्टी CEO. जेस्टी CEO. अब तुम बोलोगे यार ये जेस्टी CEO क्या है? दिस इज लेमन जेस्ट विथ पीक डिटेलिंग. मतलब कैसे हुआ कि अगर तुम्हें सिट्रस फॉरवर्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं, कि तुम किसी एक होटल लॉबी में घुस गए हो और वहां पे एक जो अपलिफ्टिंग ब्राइट लेमनी फ्रेग्रेंस निकल के आती है, दिस जेस्टी CEO इज नथिंग बट दैट फ्रेग्रेंस कैप्चर्ड इन अ बॉटल, डन सो फैंटास्टिकली कि ऐसी फ्रेग्रेंस को तुम किसी भी और ग्रीन वेटिवरिश फ्रेग्रेंस के साथ लेयर भी कर सकते हो, इंडिविजुअली भी वेयर कर सकते हो, एंड दिस विल प्ले अ फैंटास्टिक रोल फॉर यू. सो अगेन, मतलब बात सिंपल सी है
कि अगर तुम्हें बिल्कुल ही सिंपल सिट्रस जैसे महकना है, क्लीन क्लासी जेंटलमैन जैसे, मैं बोलूँगा वो जो 90s शेव वाली जो वाइब है, ये अगर तुम क्लीन शेवन रहते हो बिल्कुल ही एकदम, जॉ लाइन वगैरह तुम्हारी है, दिस विल बी लाइक अ वेरी इंप्रेसिव एड ऑन टू यू। प्लस तुम वेटेवर फ्रेग्रेंसेस के साथ, इमेजिनेशन जैसे ब्लेंड के साथ बहुत अच्छे से इसको लेयर कर सकते हो। फिर आता है सेम पोस्ट शार लेमनेड फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्यूजन बाय रिजवान, न्यू लॉन्च। अब ये क्यों लोगे तुम? क्योंकि आई डू नॉट नो हाउ दिस इज अ सोपी वर्जन ऑफ लेमन। दे हैव सेड कि पोस्ट शावर लेमनेड है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि अगर तुम बोलो कि क्या भाई शावर के बाद लेमनेड पी रहे हैं तो क्या वो वैसा लगता है ना। मुझे तो बल्कि इसके अंदर हल्की सी एक नटी सी वाइब आती है, एक सोपी सी वाइब आती है, एंड सोपी मतलब सैंडलवुड सोपी टाइप की वाइब आती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी बाय एनी मीन्स तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने इसको कहीं पे भी स्निफ करके रखा है। हाँ, थोड़ा बहुत फैबुलो इंटेंस की तुम्हें याद आ सकती है कि अच्छा मैंने थोड़ा बहुत स्निफ किया हुआ है, लेकिन तुम्हें ऐसे कुछ नहीं लगेगा पर्टिकुलर कि यार ये फ्रेग्रेंस, ये डीएनए को मैंने कहीं ना कहीं स्निफ किया है, यानी एकदम कॉपी 80-90%। तुम बोलोगे आशीष भाई हम तो देख के आए वेबसाइट पे, जो मिट्योर है लुई विटॉन का उसका ये डीएनए है। अरे तो फर्क क्या पड़ गया तुम्हारी मेरी बुद्धि में? एक बात बताओ, तुमने भी पढ़ लिया, हमने भी पढ़ लिया था, ठीक है, वीडियो बनाने से पहले। डज दैट मेक एनी सेंस? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि उसके अंदर जो तुम डीएनए के अंदर नोट्स देख के आओगे, यू विल नॉट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट इन दिस फ्रेग्रेंस। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ऐसे ऐसे स्निफ किया, ऐसे लिया, मैं हाँ 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 लुई विटॉन मिट्योर ये वही है और कुछ नहीं ना, ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज बिकॉज ऑफ नटमैग। मेरे ख्याल से वो जो फैबुलो इंटेंस वाला नटीनेस आता है, चाहे तो वो सुपारी से आ सकता है या तो फिर आलमंड से आ सकता है, बेसिकली वो नटीनेस बिकॉज ऑफ द नटमैग है। इट इज़ सच अ गुड ब्लेंड जहाँ पे ड्राई वुड्स ले लो, सिट्रसेस ले लो, नटमैग के कारण वो हल्का सा जो सुपारी वाला सीन होता है, सुपारी बोलते क्या, जायफल बोलते हैं मेरे ख्याल से, बिकॉज वो किस के साथ दरदरा जो नोट आता है वो उसी से आता है। तो यू गेट दैट उम्फ फैक्टर, वो जो एक आलमंडी डीएनए निकल के आता है बोल लो, या वो एक क्रीमी नुआंस निकल के आता है, जावित्री जायफल, जायफल से आता है या तो फिर अपना आलमंड से आता है। सो दिस इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट अ वेरी गुड डीएनए, एंड मुझे नहीं लगता कि ये मित्योर के कहीं भी क्लोज है। इट इज़ सच अ यूनिक ब्लेंड इन इट सेल्फ। ट्राइड टू कि हाँ भाई ठीक है मित्योर के नाम पे आता होगा, जो भी इसका ऑयल आता होगा और उसको फिर बनाया होगा तो मित्योर बोल दिया कि एलवी मित्योर का है ये पोशार लेमनेड, लेकिन ये वो एक्चुअल में नहीं है। सो बाय द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अ गुड फ्रेग्रेंस। मेरे से कुछ गलती हो रही हो तो प्लीज़ मुझे बताना। फॉर मी समटाइम्स इट इज़ वेरी हार्ड टू पुट इट इन टू माई वर्ड्स, लेकिन एक चीज़ बोल रहा हूँ कि तुम्हें उसे खरीद के बुरा नहीं लगेगा। और अब आ जाता हूँ जो रीसेंट एक्विजिशन है मेरी फ्यूजन बाय रिजवान भाई की तरफ से, एंड दैट इज़ मेघनाद। एंड बॉय ओ बॉय दिस इज़ सच अ गुड फ्रेग्रेंस। अरे भाई सीधा हो जा। दिस इज़ सच अ गुड फ्रेग्रेंस जहाँ पे इफ़ यू आर जस्ट गोइंग शेयरली गोइंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, दिस विल बी अ नो ब्रेनर फॉर यू, बिकॉज इट इज़ इन टू दैट स्वीट कैटेगरी जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स भर भर के मिलते हैं। तो ये समझ लो तुम दैट दिस इज समवेयर इन बिटवीन, लाइक अहमद अल मगरबी का जो काफ़ी मेरे ख्याल से आता है, या एक फ्रॉस्ट आइस आता था जहाँ पे तुम्हें एक सिंथेटिक स्वीटनेस मिलती है, और इट्स लाइक टॉफ़ी, सिंथेटिक टॉफ़ी जो होती थी, सिरपी स्वीटनेस जो होती है वो इसके अंदर निकल के आती है। एंड ऐसा लगता है कि तुमने ना कुछ मिक्स ऑफ पॉपिंस वाली जो फ्रूटीनेस आती है वो लगा के रखा है। ये जेली वाली टॉफ़ीज़ तुमने खाई होंगी तो ये वैसा लगता है। या सिंपल जेली जो आती थी पीने वाली, वो 1-1 रुपए की ऐसी डिब्बियाँ आती थी 2-2 रुपए की, अगर तुमने उसको कभी टेस्ट किया है तो ये उस टाइप की लगती है। दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉर समवन जो 17-18 साल का बच्चा है, स्कूल जाता है एंड उसको बस अच्छा महकना है दिन भर में, वो जो फ्रूटी वाइब निकल के आती है, एक सिंथेटिक फ्रूटी वाइब आती है। 16-17 साल के बच्चे के लिए दिस इज़ अ फैंटास्टिक ब्लेंड। ये बाकी जो 3 जो हैं 21 एंड अबव वाले हैं, लेकिन इन इट सेल्फ दिस 4 कॉम्बिनेशन इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। कॉम्प्लीमेंट तुम्हें मिल जाएगा, जेंटलमैन तुम लगी जाओगे, सोफेस्टिकेटेड यानी नो ब्रेनर वाला हो जाएगा कि किसी दिन तुम्हें परफ्यूम नहीं लगाना है। तो सो इट हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, मिक्स मैच में देखा जाए तो सब कुछ है। तो दिस वॉज द एंटायर लिस्ट मेरे भाइयों। चलो अगर कोई एंड तक रुक गया है, लेट्स डू अनबॉक्सिंग।
और मैंने ये आखिरी में इसलिए रखा है, कोई यहाँ तक रुका हुआ है एंड इफ़ यू रियली वांट टू बाय फ्रॉम मैनवर्क्स तो मैं तुम्हें बता दूं कि क्या क्या लेना है। देखो भाई, मैं कोई भी चीज़ जब रिकमेंड करता हूँ तो वो तब करता हूँ जब मुझे मालूम है कि मेरे को बहुत पसंद आई है और उसकी मेरे पास मल्टीपल बॉटल्स होंगी। तो ऐसे ही मैंने जब तुम लोगों को 90s शेव रिकमेंड किया, जो कि अब मेरे ख्याल से 50 ml आउट ऑफ स्टॉक है, डू नॉट नो अबाउट 15 ml वाला, वो तुम लोग यहाँ पे अपडेट कर देना। तो उसी टाइम पे एक बॉटल तो मैंने तुम्हारे सामने रख के रखी, कहाँ है, ये रही 90s शेव और ये रही मेरी 90s शेव की 2 बैकअप बॉटल। तो मेरे पास 90s शेव कितनी हो गई, अब 3 बॉटल हो गई है मेरे पास। दिस विल ऑलवेज बी लाइक दिस, मेरे पास ये हमेशा रखी रहेंगी। फिर मैंने क्या मंगवाया, जो इसके बाद मुझे ब्लेंड पसंद आ रहा है एंड दैट इज अ कलोन ब्लेंड। मैंने कहा था मैनवर्क्स कभी भी कुछ अच्छा काम करेगा, कुछ अच्छा ब्लेंड बनाएगा, ऑलवेज काउंट मी इन। ये जो कलोन है मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियोस में, लेकिन अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा है और तुम्हें बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं तो यू कैन गो एंड बाय दिस कलोन एज वेल, एड इट टू योर कलेक्शन। बिलीव मी, यू विल नॉट रिग्रेट इट। मैंने ये 2 कप खरीदे जब मुझे गौरव भाई ने ऑलरेडी इसका सैंपल भेज दिया था। मैंने इसको अच्छा खासा ट्राई किया, ऑर्डर्ड दिस विथ माई ओन मनी। ये 2 बॉटल्स मैंने फिर आराम से ऑर्डर कर ली, रीज़न बीइंग मुझे इतना पसंद आ गया था। एंड दिस हैज़ एसेंस ऑफ वाइकिंग, क्रीड वाइकिंग। एंड अभी क्योंकि मैंने बात नहीं की, किसी और ने बात नहीं की, तो लोगों का उतना ध्यान नहीं है, राइट? इट डज नॉट हैव दैट स्पाइसीनेस ऑफ वाइकिंग बट इट हैज़ द बैकबोन ऑफ वाइकिंग। एंड जिस दिन लोगों की इस पे नज़र पड़ गई, ये अपने आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, मेरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अभी तक क्यों रुका, मैंने बिल्कुल एंड में क्यों बताया, बिल्कुल खास बातचीत में तुम्हें क्यों बताया, बिकॉज इफ़ यू रियली केयर अबाउट माई ओपिनियन, बाय दिस कोलोन वन एज वेल, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ रियली गुड DNA। अभी तक मैं इसलिए बात नहीं कर रहा था बिकॉज मुझे और अच्छे से टेस्ट करना था। जब मैंने ऑर्डर कर लिया, मैंने अपनी 2 बैकअप बॉटल सिक्योर कर ली, अच्छे से ट्राई कर लिया, मैंने कहा दिस इज़ द राइट टाइम टू टेल यू। और फिर अभी एक बचा है जो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ बिकॉज गौरव भाई ने मेरे को बताने से मना किया है, अदरवाइज़ मैं ये भी तुम्हें बता देता, बट फिर कभी जब होगा तब मैं बताऊँगा। तो आखिरी अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें मैंने क्या मंगवाया है। अच्छा, किसी को भी डाउट लगे, आस्क मी फॉर द इनवॉइसेस, रिसीट्स इन माई मेल। पहले भी भेज चुका हूँ मैंने उनको फिर फॉरएवर सब्सक्राइबर बना लिया मेरा, क्योंकि जब उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार आशीष भाई झूठ नहीं बोलते, खुद से खरीदते हैं, तो ही इज़ लाइक आशीष भाई आप जो बोलोगे अब मैं उस हिसाब से चीज़ें खरीदूंगा। देखो मेरे को याद भी नहीं रहता क्योंकि मैं बहुत सारे मल्टीपल ऑर्डर्स करता हूँ। सो दिस इज़ माई कलोन बॉटल नंबर 3। अब ये हालत है मेरी, ठीक है। सो दिस इज़ कलोन, भाई साहब मेरे पास जगह नहीं है रखने की। तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो तो मेरे पास ये कलोन की 3 बॉटल्स बड़ी बड़ी हो गई। आई टेस्टेड इट, आई ट्राइड इट, मेरे को पसंद आया, मैंने मंगवा लिया। और मैं बोल रहा हूँ ना, रिग्रेट नहीं करोगे। अच्छा, क्या आशीष भाई आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप अगर हमें पसंद नहीं आया तो हमसे वापस ले लोगे? ऑफर इज ऑन, बिकॉज 2 4 और 1 5, ऑल 5 बॉटल्स आर ऑफ कलोन। ना 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 आशीष भाई झूठ बोल रहे हो आप, ऐसे नहीं चलेगा। बॉटल दिखाओ कलोन की, ठीक है भाई। तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए कुछ भी। अगर तुम्हारे आशीष भाई 5 कलोन की बॉटल लेके बैठे हैं 90s शेव से ज़्यादा, तो ठीक है। लिखा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें कलोन आशीष भाई? वरना पता चला झूठ बोल रहे हो तो कैसे चलेगा। दिखाओ 5 बॉटल। इतना पैसा आप लगाए हो आशीष भाई, हम कैसे भरोसा कर लें? देखो अब ज़रा, तो मैं सारी बॉटलें निकाल के दिखाता हूँ। एंड दिस इज़ माई मैडनेस फॉर बार्बर शॉप। एनी डे तुम मुझसे बार्बर शॉप के लिए बोल दो और मैं वो बार्बर शॉप खरीद के बैठ जाऊंगा एंड विल नेवर रिग्रेट अबाउट बाइंग दीज फ्रेग्रेंसेज। कंसिडर इट
consider it as a bad financial decision. I simply do not care because I have worked very hard to reach here जहाँ पे मैं हूँ. ये तो मैं तुम्हें दिखाई दिया था 90 शिफ्ट, तो ये रहे 3 बॉटल, ठीक है. तो आई हैव वर्कड रियली हार्ड टू रीच हियर एंड फुलफिल माई ड्रीम्स, फुलफिल माई हॉबीज़. तो वो जो एक एरा रहता है ना, नहीं यू शुड बी सेविंग योर मनी, वो मैं कर चुका हूँ. वो मेरा फेज़ मैंने 16 साल का अपने लाइफ में डेडिकेशन दिया है. दिस इज़ लाइक आई एम ऑल इन विथ माई हॉबीज़. तो ये 4 तुम्हारे सामने कलून रख दिया, चलो 5वां भी खोल ही देता हूँ. बैकअप का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि सील पैक डी रखना है. और तुम लोग अगर किसी को अगर ख़रीद लो और बोले यार आज भाई मैं मज़ा नहीं आया कलून में, मैं बैठा हूँ, दो मुझे, मैं तो अपना इसको डेली वेयर बना के यूज़ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास 5 ऑलरेडी बॉटल हैं. यस, आई थिंक सो. यू कैन सी ऑल आर राइट. या all 5 are cologne, right? So this is the entire video मेरे भाइयों. मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.